हाँ जी। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। बांग्लादेश टर्निंग आउट टू बी पाकिस्तान 2.0। जी हाँ, बांग्लादेश टर्निंग आउट टू बी बांग्लादेश गाइस पाकिस्तान 2.0 कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बांग्लादेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान 2.0 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगर आप देखोगे, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे अभी कुछ वर्षों से, जी हाँ कुछ साल से, जब से ये यूनिट सरकार आई है, जी हाँ जब से ये यूनिट सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं बांग्लादेश में अगर तुम देखोगे तो दंगे फसाद या फिर वो जो एक तरह से बोल सकते हो, जो अभी सत्ता परिवर्तन हुआ था बीच में, जो प्रोटेस्ट किया गया था, और इस प्रोटेस्ट वगैरह के बीच में, ये सब के बीच में कल बांग्लादेश की कोर्ट, जो ढाका की कोर्ट की तरफ से वो आदेश देना, सजाए मौत, सजा ए मौत, जो बांग्लादेश की ढाका की तरफ से, जो कोर्ट की तरफ से आदेश देना शेख हसीना को सजाए मौत, ये सब कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो कि एक पाकिस्तान की तरफ, जो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हो रहा था, उसकी और कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इससे पहले जो सरकार थी शेख हसीना की थी, और लगभग मेरे ख्याल से जो शेख हसीना की सरकार शायद लगभग 15 साल तक चली है। 3 बार आई थी मुख्यमंत्री शेख हसीना बनी है, 15 साल तक शेख हसीना की लगभग सरकार चली है, जिसमें कि बांग्लादेश की जीडीपी अगर देखोगे तो 6 से 7 बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है शेख हसीना की सरकार में। जी हाँ, जीडीपी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बांग्लादेश की बढ़ रही थी शेख हसीना की सरकार में, लेकिन उसके बाद अचानक विद्रोह होना, जी हाँ अचानक विद्रोह होना, एक कैंपेन कि बच्चों पे गोली चलाने का आदेश, हालांकि जिस तरह कल कोर्ट ने भी कहा कि शेख हसीना ने आदेश दिया था, प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट थे उस पे घातक हथियार हेलीकॉप्टर से मारने का आदेश एक तरह से शेख हसीना ने दिया था, जिसकी वजह से कल कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई है। और एक बार फिर से कल जैसे ही ये कोर्ट का आया है, कोर्ट ने जैसे ही सजाए मौत सुनाई, वैसे ही एक बार फिर से प्रोटेस्ट, और कहीं ना कहीं जो सड़कों पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, कहीं ना कहीं एक बार फिर से आगरू कहीं ना कहीं बोल सकते हो वो होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि शेख हसीना के सपोर्टर जो बांग्लादेश में थे, कल एक बार फिर से कहीं ना कहीं बहुत जगह प्रोटेस्ट हुए, तोड़फोड़ एक बार फिर से बांग्लादेश में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली है। जो कल अदालत ने, ढाका की अदालत, बांग्लादेश की ढाका की अदालत ने गाइस जो कल सुनाया है अपना, एक तरह से बोल सकते हो जजमेंट जो दिया है, और ढाका की अदालत ने यही बोला है कि जो शेख हसीना ने आदेश दिया था गोली चलाने का और घातक हथियारों से हमला करने का, जिसके वजह से शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई जाती है, और उसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं कल सड़कों पे एक बार फिर से उपद्रव कहीं ना कहीं एक बार फिर से हमें देखने को मिला था। वही चीज जो कुछ साल पहले, दो आई थिंक 2-2.5 साल पहले, जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, 1.5-2 साल पहले जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो 1.5-2 साल पहले वही चीज हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला था। हालांकि वो चीज उस टाइम इससे काफी ज्यादा था, और जिसके वजह से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्योंकि फिर शेख हसीना को आर्मी के थ्रू बांग्लादेश से बाहर लाना पड़ा, क्योंकि वहां पे हालात जो है बहुत ही बिगड़ गए थे। बांग्लादेश शेख हसीना वर्डिक्ट अपडेट, यूनिस गवर्नमेंट ऑर्डर मीडिया टू स्टॉप सर्कुलेशन ऑफ हसीना स्टेटमेंट। और जब से यूनिस सरकार आई है, पाकिस्तान के पीएम से मीटिंग, पाकिस्तान के पीएम से बातचीत, ये कहीं ना कहीं वही दर्शा रहा है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान 2.0 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, जब सरकार के खिलाफ उपद्रव हुआ था, जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस टाइम भी काफी हिंदू मंदिर को वहां पे टारगेट किया गया था। जी हाँ, काफी हिंदू मंदिर को वहां पे टारगेट किया गया था, जिसको लेके इंडिया में भी चर्चा हुई थी कि सरकार इस पे एक्शन ले। काफी हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया था, चुन चुन के टारगेट किया गया था, हिंदुओं को वहां पे चुन चुन के टारगेट किया था, जबकि सत्ता
जबकि जो उपद्रव हो रहा था, जो आंदोलन हो रहा था, वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हो रहा था, लेकिन हिंदुओं को वहां पे चुन चुन के उस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं टारगेट किया गया था। जी हाँ, और उसके बाद शेख हसीना जब तक पीएम भी रही है, भारत के रिलेशन कहीं ना कहीं बांग्लादेश से काफी अच्छे भी रहे हैं। या ये जग जाहिर है कि जब तक शेख हसीना पीएम रही है, तब तक भारत से जो शेख हसीना का रिलेशन है, जो बॉन्डिंग था, वो काफी अच्छा भी था। और शेख हसीना और बांग्लादेश की इकोनॉमी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जीडीपी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और इसलिए अभी भी जब से आंदोलन हुआ, तब से शेख हसीना बांग्लादेश से जब जब निकली भी, तब से लेके अभी तक अभी भी बताया जा रहा है कि शेख हसीना भारत में ही है। और कल का जो वर्डिक्ट आया ढाका की सरकार की तरफ से, उसके बाद यूनिस की सरकार ने भारत की सरकार को कहीं ना कहीं कहा है कि शेख हसीना और जो पूर्व मंत्री है वो भी भारत में है, उनको सौंपने के लिए कहा गया है। जी हाँ, बांग्लादेश को उसे सौंपने के लिए यूनिस की सरकार की तरफ से कहा गया है, क्योंकि वर्डिक्ट जो है, कल जजमेंट जो है पास हुआ था अदालत का, सजाए मौत, उसके बाद ये भारत की सरकार से कहा जा रहा है शेख हसीना और जो पूर्व मंत्री थे उन्हें बांग्लादेश को वापस सौंपा जाए। लेकिन इसमें भारत अभी तक कुछ नहीं कहा है। भारत इसमें क्या एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब से ये यूनिस सरकार आई है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह वो उपद्रव में हिंदुओं को टारगेट किया गया था, हिंदू मंदिर को टारगेट किया गया था, और जिस तरह का मीटिंग भी हो रहा है बांग्लादेश के पीएम पाकिस्तान पीएम के साथ, जो संवाद भी हो रहा है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें आग में घी बोल सकते हो। जब कल ढाका की अदालत ने ये जजमेंट भी सुनाया, उसके बाद भी कल एक बार फिर से वो शेख हसीना के प्रोटेस्ट जो है, शेख हसीना के जो सपोर्टर है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कल प्रोटेस्ट करने लगे। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं बांग्लादेश में कल हमें सड़कों पे कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रोटेस्ट जो देखने को मिला। बांग्लादेश हैज एंटर्ड ए volatile and decisive phase at the Bangladesh Awami League launched a 4-day nationwide shutdown from 19 to 21 नवंबर। 19 से 21 नवंबर के शटडाउन किया गया है बांग्लादेश लीग, जो शेख हसीना की पार्टी थी। द follows the International Crimes Tribunal verdict sentencing Sheikh Hasina to death for alleged crimes against humanity linked in 2024 student protest crackdown. The ruling has triggered whispered political unrest and anger among अवामी लीग सपोर्टर। ये फिलहाल अपडेट है क्या है कि बांग्लादेश एक बार फिर बांग्लादेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान 2.0 कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना गाइस।